आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, आज की क्लास में मेरे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और एक बढ़िया सा चैप्टर हमारे सामने आया हुआ है। और आप सभी को पता है मेरे भाई कि सर्वनाम में हमें 6 चीजें पढ़नी होती है। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक संबंधवाचक सर्वनाम, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक निजवाचक सर्वनाम। ये हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरे भाई आपका जितना भी परीक्षा है सब में सर्वनाम के सभी प्रश्न मेरे भाई यहां से आपके बन जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता ही है कि मेरे भाई सर्वनाम की परिभाषा होती है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इतना तो आप लोगों को पता ही है, बोलोगे हाँ भैया, लेकिन इसके एक एक शब्द को हम जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे दिया है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इस लैंग्वेज को मेरे भाई ध्यान से देखिएगा कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे, कहां पे मेरे भाई, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी जो संज्ञा के स्थान को बदल के हम वहां पे कुछ ऐसे शब्दों को लिख देते हैं और वही हमारा क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा एक सिंपल सा उदाहरण दिया हूं मेरे भाई, इससे आप ज्यादातर सीखने में मदद होगी आपकी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, और राम सभी विषयों को समझने पर ध्यान देता है। तो क्या हमें 2 बार राम बोलना जरूरी है? आप बोलोगे नहीं भैया 2 बार बोलना जरूरी नहीं है, हम एक ही बार राम को बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इस वाले राम के जगह पे एक ऐसा शब्द ले लेंगे जो इस सेंटेंस को सुंदर बना सकता है। मतलब राम की जगह हम वह बोल सकते हैं कि नहीं? तो बोलोगे हाँ भैया, आप राम की जगह वह बोल सकते हो। आप एक बार इसको पढ़ के देखिए कि राम एक अच्छा लड़का है और वह सभी विषयों को समझने पर ध्यान देता है। अब हमें ये वाला सेंटेंस अच्छा दिखाई दे रहा है, सुंदर बोलने में लग रहा है। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अब आप बोलोगे भैया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो हम यहाँ पे क्यों नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं बदल सकते? मेरे भाई जब हम मूल शब्द को ही बदल देंगे और राम हम यहाँ लिखेंगे तो इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए जब हम बदलेंगे तो पहले संज्ञा को छोड़ के हम दूसरी संज्ञा की जगह पे बदलेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम बदलेंगे, ये बात ध्यान देनी मेरे भाई कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा उसी जगह बदलेंगे, राम एक अच्छा लड़का है और वह सभी विषयों पर समझने पर ध्यान देता है। तो ये वाला शब्द हमें, ये वाला वाक्य हमें सुनने में सुंदर लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो मेरे भाई यहाँ से सर्वनाम की एक और परिभाषा निकल सकती है कि जो हमारा सर्वनाम होता है वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को बार बार रोकने में मदद करता है। यानी संज्ञा बार बार आने की पुनरावृत्ति को रोकता है। तो सर्वनाम की एक और परिभाषा मेरे संग आप लोग लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना। सर्वनाम की जो परिभाषा है, ठीक है, ये पहली परिभाषा है और ये दूसरी परिभाषा है। तो मेरे भाई सर्वनाम का एक और काम होता है कि सर्वनाम, ठीक है, जो हमारा सर्वनाम होता है, ठीक है, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को, संज्ञा की पुनरावृत्ति उसे कहते हैं जो बार बार आए, पुनरावृत्ति को रोकता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। अब इससे ढेर सारी चीज आप सीखेंगे। जैसे मेरे भाई यदि ये सेंटेंस बड़ा होता, यदि ये वाक्य बड़ा होता, यदि राम एक अच्छा लड़का है, राम सभी विषयों के समझने पर ध्यान देता है, राम भौतिक विज्ञान पढ़ता है, राम रसायन विज्ञान भी पढ़ता है और राम स्कूल से घर आता है, हम बार बार राम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा है? तो बोलोगे हाँ भैया, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। यानी हम कह सकते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, वह सभी विषयों पर ध्यान देता है, वह भौतिक विज्ञान पढ़ता है, वह रसायन विज्ञान पढ़ता है और वह प्रतिदिन अपने स्कूल से आता है। तो ये वाला सुंदर लग रहा है कि नहीं? तो इसका कहने का मतलब है कि बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से बढ़िया है कि सर्वनाम का प्रयोग करके हम उस वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। यही बात अपने बात में ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है, एक उदाहरण दिखाता हूँ। इससे आपको मेरे भाई सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। ठीक है, हम लोग पढ़ ही रहे मेरे भाई, तो हम लोग सर्वनाम को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम किसी को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे में देखिए, आप सभी को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक अच्छे लेखक थे। तो हम क्या कर सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे लेखक थे। हम ऐसा कह सकते हैं? बोलोगे हाँ भैया, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अब यहीं पे हम एक और शब्द इसी में जोड़ रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल
रामचंद्र शुक्ल हिंदी के एक प्रसिद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी विषय में विशेष रुचि रखते थे। हिंदी विषय में विशेष रुचि रखते थे। विशेष रुचि रखते थे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2 बार बोला है। क्या बोला है मेरे भाई? ठीक है, इस सेंटेंस को मेरे भाई एक बार अपने मन में पढ़िए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक अच्छे लेखक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी विषय में विशेष रुचि रखते थे। क्या मुझे ये सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि इसके जगह पे मैं एक और सेंटेंस पढ़ूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक अच्छे लेखक थे और वह हिंदी विषय में विशेष रुचि रखते थे? तो ये मुझे पढ़ना आसान लग रहा है, तो हम इस वाक्य का प्रयोग करेंगे। इसीलिए इसी जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यानी मेरे भाई हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जैसे यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन सभी की जगह पे मेरे भाई हम वह लगा देंगे तो ये वाक्य हमारा सुंदर दिखाई देगा, बोलने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये हमारा शुद्ध वाक्य होगा। एक बार बोल के देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक अच्छे लेखक थे और वह हिंदी विषय में विशेष रुचि रखते थे। अब ये जाके हमारा जो वाक्य है ये सबसे अच्छा और सबसे सुंदर कहलाएगा। ठीक है, बोलोगे हाँ भैया अब हमें समझ में आया कि सर्वनाम वास्तव में क्या है। तो सर्वनाम में एक ही चीज मेरे ध्यान देना कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है, और सर्वनाम संज्ञा को बार बार आने से रोकता है। ये हो गया। सर्वनाम के मेरे भाई 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और इन्हीं सर्वनाम से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इन्हीं सर्वनामों को मेरे भाई हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसे नोट करेंगे, तो इसे पहले नोट कर लेना मेरे भाई। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। ठीक है, आगे देखिए मेरे भाई, यहां से हमारा सर्वनाम का जो मेन स्टेप है वो मेरे भाई चालू हो जाता है। अच्छा हाँ, सर्वनाम के टोटल कितने प्रकार होते हैं ये नहीं कह सकते मेरे भाई कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये कितने भेद होते हैं मेरे भाई? 6 भेद होते हैं। आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, क्या कह सकते हैं कुल कितने प्रकार होते हैं, तो ऐसे स्टार बना के मेरे भाई लिखना कि सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, यानी 6 प्रकार होते हैं। अंग्रेजी में हम इसे 9 प्रकार में पढ़ते हैं, लेकिन जब हिंदी में पढ़ते हैं तो मेरे भाई ये 6 प्रकार की होती है। सर्वनाम टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। लेकिन आजकल मेरे भाई क्या आता है ना, एग्जाम वाला हमसे चालाक है। एग्जाम वाला क्या पूछता है कि सर्वनाम के मूल शब्दों की संख्या कितनी है? तो मूल शब्दों की संख्या 11 होती है। कौन कौन होती है मैं लिखवा रहा हूं, बस ध्यान से देखना मेरे भाई। ठीक है, क्लास पूरी तरीके से कंटेंट से भरा हुआ है। एक एक ऐसा शब्द बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो आप बोल रहा भैया 6 प्रकार के होते हैं, याद आ गई। लेकिन यही आपसे क्वेश्चन यदि ऐसे पूछे कि सर्वनाम के मूल सर्वनाम के शब्दों की संख्या कितनी है? शब्दों की संख्या कितनी है? तो वो टोटल 11 है। शब्दों की संख्या टोटल कितनी है मेरे भाई? 11 है। अब इन 11 में कौन कौन है ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, इस 11 में मैं और तू, मैं बताऊंगा तू का प्रयोग कहां पे किया जाता है। मैं या तुम, ये मैं और तू का प्रयोग मेरे भाई पुरुषवाचक सर्वनाम में करते हैं। ध्यान रखनी है आपको, मैं और तू का प्रयोग कहां करते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में करते हैं। ठीक है, इस 11 शब्द में मेरे भाई निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह और वह हो गया, यह और वह, इनका प्रयोग हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चय, जैसे हम कहते हैं यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा भाई है, तो निश्चय जब होता है मेरे भाई वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि यह और वह का शब्द का प्रयोग कहां करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में करते हैं। कहां करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये पूरा सर्वनाम लिखा हुआ है। ठीक है, अगला चीज देखना मेरे भाई, अगला चीज अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम कहते हैं 2 शब्द यहां पे लेते हैं, कोई और कुछ। जैसे ध्यान देना, कोई व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमको पता नहीं है कौन खड़ा है, इसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ लीटर पानी है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कितना लीटर पानी है, तो कोई और कुछ किस सर्वनाम में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अनिश्चयवाचक
सर्वनाम में आते हैं। मेरे भाई मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं जो बता रहा हूं मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं देखो बहुत ही छोटे तरीके से आपको सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक, ताकि एक बार आप सर्वनाम पढ़ो ना तो आपको ये सारी चीजें समझ में आए। हाँ भाई मेरे, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। जैसे जो जीता वही सिकंदर, तो जो का संबंध क्या है? सो से है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा आप करोगे वैसा आप पाओगे। तो जैसा का संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? वैसा का। हम अब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम संबंधवाचक जो और सो किसकी बात होती है? संबंधवाचक। घबराना नहीं है मेरे भाई, एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, एक एक तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। हाँ, इसके बाद और कहें 2 2 4 2 3 6 2 4 8, अभी 11 बचे हुए, 3 बचे हुए। और प्रश्नवाचक सर्वनाम किससे किसे कहते हैं? कौन हो गया और क्या हो गया, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग बहुत बार करते हैं। तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, ये हमारा क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसे हम क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। और एक मेरे भाई होता है जो सबसे लास्ट में होता है, उसका प्रयोग हम करते हैं आप। और आपका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? निजवाचक सर्वनाम में। कहाँ करते हैं? निजवाचक सर्वनाम में। यही बस आपको ध्यान देनी है। यानी निजवाचक सर्वनाम में, यानी जो मेरे भाई एकदम अपना होता है, उसके लिए हम निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मेरे भाई मैं, तो, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, आप, ये 6 ही सर्वनाम होते हैं मेरे भाई। इसकी ट्रिक, इसको आप मान लेना कि ये मेरे पास एक ट्रिक ही है जिसकी सहायता से हम इन सभी सर्वनामों को पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो यहाँ तक? तो हम मेरे भाई पहला सर्वनाम पढ़ने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। हो रहा है क्लियर? ध्यान से देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान से देखना, सभी सर्वनामों में सबसे महत्वपूर्ण सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इसमें 3 कहा गया ना, वे सर्वनाम जिसमें 3 पुरुष होते हैं। अच्छा, अंग्रेजी पढ़े होने के नहीं बोलोगे? हाँ भैया, कभी तो कभी हम अंग्रेजी पढ़े हैं। उसमें हम फर्स्ट पर्सन पढ़ते हैं जिसमें आई और वी होता है, सेकंड पर्सन जिसमें यू होता है, थर्ड पर्सन जिसमें ही, सी, इट, दे होता है। उन्हीं चीजों को हमें हिंदी में पढ़ना है, लेकिन हिंदी में थोड़े से नियम अलग होते हैं। उसी नियम को बस हमें जानना है। तो बहुत आसान है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन हम यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसे हिंदी भाषा में समझेंगे। देखो मेरे भाई, इसे हिंदी में क्या क्या कहते हैं, ठीक है। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें 3 पुरुष होते हैं। एक पहला पुरुष को हम लोग कहते हैं उत्तम पुरुष। जब मैं छोटा था ना, तो मैं उत्तम पुरुष को मानता था कि ये सबसे बड़ा पुरुष है, उत्तम पुरुष। लेकिन जब जाना कि नहीं, उत्तम पुरुष पहला ही होता है, पहले ही पर्सन को हम लोग कहते हैं उत्तम पुरुष। तो इसका मतलब है इसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज है मध्यम पुरुष, जो बीच में होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे लाइन छोड़ देना आप लोग, ठीक है। मध्यम पुरुष, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखना। तीसरा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक हमारे पास होते हैं अन्य पुरुष। एक हमारे पास क्या होते हैं? अन्य पुरुष, ठीक है। ध्यान से देखना, उत्तम पुरुष का सर्वनाम, मध्य पुरुष का सर्वनाम और अन्य पुरुष का सर्वनाम, ये भी हम कह सकते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष में मेरे भाई हम क्या सीखेंगे? जैसे देखो, उत्तम पुरुष में 2 शब्द आते हैं, जैसे मैं और हम, और साथ ही इसके संग मेरे भाई हम जोड़ते हैं कारक विभक्ति। क्या जोड़ते हैं? इनके कारक विभक्ति को। अब बोलोगे भैया ये कारक विभक्ति क्या है? जैसे में मेरे भाई क्या हो गया? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये कारक विभक्ति होती है। इसको कहीं एक बार लिख लेना। अब इसके संग जो भी कारक विभक्ति होगी, ये सभी के सभी क्या आएंगे? उत्तम पुरुष के अंदर आएंगे। मैं और हम हो गया, और इससे बनने वाले जितने भी कारक विभक्ति हैं, जैसे हमने नाम सुना होगा कि इससे बनने वाले जितने भी हो सके, जैसे मेरे भाई क्या हो सकता है? मुझको, मुझसे, मुझको, मुझसे। आपने एक नाम सुना होगा कि हमको हमी से चुरा लो, ठीक है। आपने गाना तो सुने ही होंगे, तो ऐसे ऐसे गाने भी होंगे। तो मुझको, मुझसे, हमको, हमसे, ठीक है, हमारा, हमारा, हमने, जितने भी कारक विभक्ति बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा, मैंने, ये सब के सब बन सकते हैं। तो ये भी मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, ये सब के सब कहाँ आएंगे? उत्तम पुरुष में आएंगे। आ रही बात समझ में? आगे देखिए, अगला चीज मैं लिखा हूं मेरे भाई मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष में आप सभी को पता है कि आता है आप।
मध्यम पुरुष में क्या आता है मेरे भाई? तुम। इस तुम में दो चीजों का प्रयोग होता है, एक होता है तू, एक होता है आप या कहीं कहीं हम इसको तुम करके बोलते हैं। अब ये तू का प्रयोग कहां होता है, आप का प्रयोग कहां होता है, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम तुम्हारे हैं, ऐसे आप सुने होगे ना। ऐसे देखो, तू का प्रयोग कहां करते हैं, और तू का प्रयोग कहां करते हैं, तुम का प्रयोग कहां करते हैं, और आप का प्रयोग कहां करते हैं। देखो मेरे भाई, जब ये चीज जानोगे ना तो आपको बात करने का तरीका समझ में आएगा कि किसके सामने हमें तू करके बोलना है, किसके सामने हमें तुम करके बोलना है, किसके सामने हमें आप करके बोलना है, ठीक है। ये ध्यान देना। सबसे पहले देखिए, तू किसके सामने कहते हैं? वे लोग जो आपसे छोटे हैं, वे लोग जो आपसे छोटे हैं, वे लोग जो आपसे छोटे हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? तू कह सकते हैं। और जो तू होता है ना, ये अकेला होता है। तू होता है ये अकेला होता है। जैसे आप एक शब्द कोई बोल के देखो, तू मेरा खाना खाएगा, तू मेरी बाइक चलाएगा, ठीक है। मैं तेरा हीरो हीरो, मैं तेरा, गाना है ना, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, नहीं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, गाना सुनियो। तो ये शब्द आ सकता है, तुम शब्द आ सकता है। तुम किसके लिए होते हैं? जो आपके बराबर हो, वे लोग, लिखना ऐसे, जो आपके बराबर हो। बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि तू का प्रयोग कहां होता है, तुम का प्रयोग कहां होता है, आप का प्रयोग। तो वे लोग जो आपके बराबर हो, उसके लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको मैंने वो काम दिया था तुमने वो नहीं किया, तुम मेरे संग ऐसा क्यों करते हो, तुम मेरे एक अच्छे साथी हो, तुम मेरे मित्र हो। तो ये शब्द का प्रयोग हम कहां करते हैं? जहां अपने लेवल की बात हो, अपने साथी की बात हो, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखो एक लोग भी हो सकते हैं या एक से अधिक लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आप शब्द का प्रयोग कहां करते हैं? वे लोग जो आपसे बड़े हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप यहां पे क्यों हैं, आपको खाना मिला कि नहीं मिला, आप आइए हम आपका संस्कार करेंगे, हम आपका क्या करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे। तो मेरे भाई क्या हो गया, आप कहां पे यूज करते हैं? वे लोग जो आपसे बड़े हैं, वे लोग जो आपसे बड़े हैं, आपसे बड़े हैं। और ये एक लोगों के लिए प्रयोग हो सकता है या एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग हो सकता है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे आप कहीं पे इसको बना के लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो तू शब्द से जितने भी शब्द बने, तू प्लस विभक्ति, तू की संख्या लगा सकते हैं प्लस विभक्ति लगा सकते हैं। अब तू से जितने भी शब्द बने, जैसे हम बना के देखते हैं, आप भी मेरे भाई बनाने का प्रयास करना। तुझको, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, तुझको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकते हैं? तुमको, तुमको, ठीक है, तुझको, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुमने, तुमने, ठीक है, तुमने, ऐसे हम करके बना सकते हैं। अब तुमने ये तू शब्द से बना सकते हैं या आप से बना सकते हैं। आपको, आपको, आपसे, आपको, आपसे, आपका, ठीक है, बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आपने, आपने, आप सबने, ठीक है। तो हम कई सारे शब्दों को बना सकते हैं कार्य विभक्ति के द्वारा, तू और आप से। तो ये जितने भी चीजें मेरे भाई, ये मध्यम पुरुष में आएंगे। क्लियर हो रहा है यहां तक? बोलोगे हाँ भैया हमको समझ में आ रहा है। आगे देखिए, अन्य पुरुष क्या होते हैं? अन्य पुरुष, इसको एक बार ध्यान से देखिए। अच्छा, अन्य पुरुष का मतलब हो गया कि, अन्य पुरुष का मतलब हो गया मेरे भाई कि कोई तीसरा व्यक्ति है। और तीसरा व्यक्ति में जैसे यहाँ पे लिखिएगा यह, वह, ही, सी, इट, दे, सुने हैं ना। तो यह, वह, ये, वे, ये और वे। प्लस में इसके कारक विभक्ति होती है, प्लस में इसकी क्या होती है? कारक विभक्ति होती है। अब यही बात आपको मेरे भाई ध्यान देना है। यह का बहुवचन ये होता है, जैसे यह मेरी पुस्तक है और ये मेरी पुस्तकें हैं, तो यह का बहुवचन ये होता है। यहां पर लिख देना, यह का क्या होता है? ये बहुवचन होता है। और वह का बहुवचन वे होता है, जैसे वह मेरी साइकिल है और वे मेरी साइकिलें हैं, तो वह का बहुवचन वे होता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो यह का बहुवचन ये होता है, वह का बहुवचन वे होता है। साथ ही इसके कारक विभक्तियां हो सकती है, जैसे मेरे भाई यह और वह से हम बनाएंगे कारक विभक्ति लेके। जैसे मेरे भाई हो सकता है कि इनका, इनका, इनकी, इनका, इनके भी हो सकता है। ये से हम क्या बना सकते हैं? इनका, इनकी। यह से क्या बना सकते हैं? इनका, इनकी, ठीक है, इनका, इनकी, ठीक है।
वह का ही बना सकते हैं उसका, उसका, उसकी, उससे, उसका, उसकी, उससे, ठीक है। वे से बना सकते हैं उन्होंने, 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 हमने नहीं उन्होंने, ठीक है। बहुत सारी चीज हम यहां से क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे भाई हो गया अन्य पुरुष, ये मध्य पुरुष, ये उत्तम पुरुष। क्लियर है मेरे बात समझ में? तो बोलोगे हाँ भैया। अब इसमें एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये किसके लिए कहा जाता है, ये किसके लिए कहा जाता है, ये किसके लिए कहा जाता है। तो मेरे भाई इस शब्द को एक बार अपने मन में बोल के देखो, एक बार बोल के देखना कि मैं खाना खाऊंगा, खुद की बात कर रहा हूं। मैं विद्यालय जाऊंगा, खुद की बात कर रहा हूं। मैं प्रतिदिन उठूंगा, खुद स्वयं की बात कर रहा हूं। यानी जो कहता है ये उसी की बात की जाती है उत्तम पुरुष में। यानी उत्तम पुरुष में हम कह सकते हैं कि इसमें श्रोता की बात की जाती है। श्रोता यानी कहने वाले की बात की जाती है। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, मध्यम पुरुष में हम किसकी बात करते हैं, जो सुनने वाला होता है। सुनने वाला का मतलब, जैसे मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप पढ़ाई करते हो तो मैं आपकी बात कर रहा हूं कि नहीं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं कि नहीं। आपसे मैं कहा कि तुम अगली वीडियो में जरूर आना, इसका मतलब आप अगली वीडियो में जरूर आएंगे। तो इसका मतलब हुआ मेरे भाई कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका मतलब आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो ये जो मेरे भाई हुआ कि मध्यम पुरुष, इस मध्यम पुरुष में क्या होता है कि वक्ता, श्रोता, ये यहाँ पे होगा वक्ता, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे होगा वक्ता, ऐसे लिख देना सॉरी, ठीक है। आप वहां पे काट देना। इस वक्ता का मतलब हो गया कहने वाला, और ये श्रोता, श्रोता का मतलब हो गया सुनने वाला। तो आप मेरी बातों को क्या कर रहे हो मेरे भाई, सुन रहे हो, ठीक है। और ये अन्य पुरुष है, किसी अन्य की बात की जाती है, किसी अन्य की बात की जाती है। जैसे मान लेते हैं मेरे भाई कि वह ईमानदार नहीं है, वह ईमानदार नहीं है, मतलब मैं अपनी भी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी तीसरे की बात कर रहा हूं। इसका मतलब वह व्यक्ति ईमानदार नहीं है, या उसने मेरा कलम चुराया है, तो मैं तीसरे की बात कर रहा हूं, इसलिए वो अन्य पुरुष होगा। तो किसी अन्य की बातें की जा रही है, की बातें की जा रही है। मेरे भाई इतनी कंसेप्ट आपको ध्यान रहेगी ना, यकीन मानना मेरे भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यहीं से वो सारे के सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? बोलोगे हाँ भाई हमको समझ में आ रहा है, कितना बस हमको समझ में आ रहा है, तो बोलोगे हाँ भैया हमको सब कुछ समझ में आ रहा है। आपको मैं जब एग्जाम्पल दूंगा ना, तो आप एग्जाम्पल देख के बता दोगे मेरे भाई कि वास्तव में हमने कुछ सीखा है आज। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लैक वाली चीजों को मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। जैसे वह खाना खाया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ये कौन सा सर्वनाम है, तो मेरे भाई किसकी बात की जा रही है, मेरी बात की जा रही है, आपकी बात की जा रही है, किसी और की बात की जा रही है। वह खाना खाया है, मतलब यह जो वह है ना, ये किसी और की बात की जा रही है, यानी यह पुरुष कौन सा होगा, अन्य पुरुष होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। वैसे तो मुझे आप लगाना चाहिए कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। तो मैं जब आपकी बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूं ना, जिसका मतलब मैं आपको सुना रहा हूं। जब आपको सुना रहा हूं तो ये कौन सा हो गया, श्रोता। और श्रोता क्या होता है मेरे भाई, मध्यम पुरुष होता है। आप ऐसे लिख देना एक एग्जाम्पल, मध्यम पुरुष। अगर मैं आपसे कहूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं, ठीक है, मैं गाली नहीं देता हूं, मैं गाली नहीं देता हूं, ठीक, मैं गाली नहीं देता हूं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं खुद की बात कर रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं मैं अपने ही बात ही कर रहा हूं। तो मेरे भाई ये हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा। तो इतनी ही सी बातें मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना मेरे भाई। हमेशा मेरे भाई ध्यान देना कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले सर्वनाम की ओर चलते हैं, और अगला सर्वनाम है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है मेरे भाई, आपको अच्छे से समझ में आए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। इससे अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है, बस आप क्लास पूरी देखना, यकीन मानना जितने भी सर्वनाम से प्रश्न आपके बनेंगे ना, कोई सा भी एग्जाम लेके देख लेना मेरे भाई, यकीन मानना जितने भी क्वेश्चन आपका बनेगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इस बात का एकदम निश्चिंत रहना। तो आप इसे पहले नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं अन्य सर्वनाम की बात। ठीक है,
चलिए अगले सर्वनाम की ओर चलते हैं और हमारा जो दूसरा सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चय ही किसी वस्तु की बात की जाती है। जैसे मेरे भाई आप एक कोई शब्द बोल के देखो, मैं आपके सामने निश्चयवाचक सर्वनाम में दो मूल शब्दों की बातें कर रहा हूं, जैसे यह और वह। मैंने कह दिया कि यह एक बाल्टी है, मतलब निश्चय ही वह एक बाल्टी होगी। अगर आप ही एक शब्द बोलो कि यह एक पंखा है या वह एक पंखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक जरूर पंखा है, वो निश्चय ही आप बात करते हैं, तो इसलिए वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन इसे समझने के लिए आप वो गलती मत करिएगा जो सभी लोग गलती करते हैं। मेरी बातें ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल में उदाहरण कहूंगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है ना कि कभी कभी हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जा रही है, बट आप ध्यान समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे लैंग्वेज को आप लोग ध्यान देना। जैसे मैं कह दिया कि यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। ठीक है, कलम भी कह सकते हैं यह मेरी कलम है, या यह मेरा पेन है, या यह कह सकते हैं कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, या ये कह सकते हैं कि यह मेरा, ठीक है, स्कूल है, यह मेरा स्कूल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि यह मेरा स्कूल है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि वह मेरा कुत्ता है, वह मेरा कुत्ता है। अब आप ये चीज देखोगे मेरे भाई ना, हम कह सकते हैं कि वे तुम्हारे लोग हैं, ये भी कह सकते हैं वे तुम्हारे लोग हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, यह वह वे भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये चीज मेरे पास क्या है, सर्वनाम है, और बगल में भी मेरे पास क्या है, सर्वनाम है। यहां भी मेरे पास सर्वनाम है, यहां भी 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 सर्वनाम है। तो मेरे भाई जब सर्वनाम के बाद सर्वनाम आए ना, तभी वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यही बात आप लोग ध्यान देना कि जब सर्वनाम के बाद सर्वनाम आए तभी वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, नहीं तो एक चीज नोट बना के ऐसे लिखना। ठीक है, कि यदि क्या बना के लिखना मेरे भाई, नोट बना के लिखना या विशेष बिंदु बना के लिखना। इंग्लिश नहीं लिखा जाता है, ऐसे विशेष बिंदु लिखना कि सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा आए, सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा आए तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई कि जैसे हम यहाँ पे एक शब्द लिख रहे हैं, एक वाक्य लिख रहे हैं कि यह कुत्ता मेरा है, यह जो डॉगी है, यह जो कुत्ता है, यह मेरा है। अब इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि यह शब्द क्या है, ये जो आगे वाला शब्द दिख रहा है ये तो हमारा सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। और ये जो कुत्ता है, कुत्ता हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। कुत्ते के जैसा और भी कुत्ते हो सकते हैं, इसलिए कुत्ता हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो मेरे भाई जो कुत्ता है ना, ये हमारा क्या है, संज्ञा है। और हमेशा ध्यान देना कि जब सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाए तो वे मेरे भाई ये चीज क्या कहलाता है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहेंगे। जैसे यह मेरा कुत्ता है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन यदि यही शब्द बोल दिया जाए कि यह कुत्ता मेरा है, इसका मतलब ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यह सर्वनाम नहीं कहलाएगा, बल्कि यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इस कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है कि यह कुत्ता मेरा है, ये विशेषता है कि यह कुत्ता ही मेरा है। इसका मतलब है कि सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा हो जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। यानी ये जो वाक्य है ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। कंफ्यूजन नहीं होना मेरे भाई, इससे ढेर सारे कंफ्यूजन बनते हैं, इसलिए इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी शब्द को मेरे भाई यदि ऐसे लिख दिया जाए कि यह मेरा कुत्ता है, यह मेरा कुत्ता है, तो ये शब्द क्या कहलाएगा, ये वाक्य क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि क्यों कहलाया, क्योंकि यह जो यह है ये हमारा सर्वनाम है, और ये जो मेरा है ये भी मेरा भाई क्या है, सर्वनाम। और जब सर्वनाम के बाद में सर्वनाम होता है तो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बस आप ऐसे समझ लेना, सर्वनाम के बाद सर्वनाम होगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, सर्वनाम के बाद संज्ञा होगा तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे मतलब आपको एक और बता देता हूं कि वह मेरी
वह मेरी पत्नी है, वह मेरी पत्नी है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि मेरे भाई ये सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, मतलब निश्चित है कि वह मेरी पत्नी है। ठीक है, आप इसका गलत मत समझना, मैं आपको समझाने की बता रहा हूं। और वह पत्नी मेरी है, वह पत्नी मेरी है। अभी यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि जो वो पत्नी आपको दिख रही है ना, वो वाली मेरी पत्नी है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा सर्वनाम होगा, वह हमारा सर्वनाम होगा। और जो पत्नी है वो हमारी संज्ञा कहलाएगी। इसका मतलब हो गया मेरे भाई कि जब सर्वनाम के बाद संज्ञा होगा तो ये वाला वाक्य हमारा होगा सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। क्लियर हो गया आपको? और ये वाला जो वाक्य होगा ये होगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निश्चयवाचक। एकदम निश्चय है कि वो मेरी ही पत्नी है, एकदम श्योर हो कि वो मेरी पत्नी है। क्लियर हो गया यहां तक? बोलोगे हाँ भैया? तो हमेशा ध्यान देना कि निश्चयवाचक सर्वनाम, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूं, इसे ऐसे बना लेना, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान देनी है मेरे भाई, ऐसे पढ़ना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम मूल शब्द यह वह होते हैं, इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा पेन है, यह मेरा घर है, यह मेरा स्कूल है, यह मेरा कुत्ता है, वे तुम्हारे लोग हैं। सर्वनाम के बाद सर्वनाम आएगा तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, लेकिन सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा आ गया तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? बोलोगे हाँ भैया? अगला सर्वनाम की ओर चलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, ठीक है, अगला सर्वनाम मेरे भाई हम चलते हैं और वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब के सर्वनाम बहुत ही छोटे छोटे हैं तो हम जल्दी जल्दी सर्वनाम को खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए कि अनिश्चयवाचक जिसमें कोई निश्चय न हो। जैसे मैं आपसे शब्द कहूं कि दरवाजे पे कोई आया है, इसका मतलब दरवाजे पे कौन आया है? मामा है कि फूफा है कि चचा है कि भैया है कि भौजी है? इसका मतलब हमको पता नहीं है कि दरवाजे पे कौन आया है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने कहूं कुछ शब्द का मतलब मेरा भाई कुछ लाया है, कुछ की जगह कुछ हो सकता है लेकिन पता नहीं है मुझे कि क्या हो सकता है, वो शब्द कहलाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं आपको उदाहरण से ही समझा दूंगा मेरे भाई, इतना क्यों टेंशन लेना। जैसे मैं कह सकता हूं कि दरवाजे पे कोई आया है, क्या कहूंगा मेरे भाई? दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पे कोई आया है, या कह सकते हैं कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, बुला रहा है। एक और एग्जांपल दे सकते हैं मेरे भाई कि वह कुछ लाया है या मेरा भाई कुछ लाया है। कह सकते हैं क्या चीज? कि मेरा भाई कुछ लाया है, कुछ लाया है। ठीक है, दरवाजे पर पिज्जा बॉय या डिलीवरी बॉय कुछ लाया है, या ये भी कह सकते हैं कि राम कुछ लाया है, या कुछ लाया नहीं कुछ दिया है, राम कुछ दिया है। तब इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन हो सकते हैं मेरे भाई? यहाँ पे हमारा हो गया कोई, हो गया यहाँ पे हमारा कोई हो गया, और यहाँ पे हमारा कुछ हो गया, और यहाँ पे हमारा कुछ हो गया। और इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक है मेरे भाई कि जो कोई का प्रयोग होता है वो किसी व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, और जो मेरे भाई कुछ का प्रयोग होता है वो किसी वस्तु के लिए होता है। आप एक बार सुन के देखिए कि दरवाजे पे कोई आया है, इसका मतलब दरवाजे पे कोई ना कोई आएगा, तो व्यक्ति ही आएगा, कोई जीव ही आएगा, कोई जानवर ही आएगा। इसका मतलब यह है मेरे भाई कि वह निर्जीव नहीं हो सकती है। मतलब कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भूत तो नहीं बुलाएगा, कोई इंसान ही बुलाएगा, इसका मतलब कोई व्यक्ति ही बुला रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना कि ज्यादातर प्रयोग कोई का व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और कुछ का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे देखो, मेरा भाई कुछ लाया है, तो मेरा भाई किसी इंसान को तो नहीं लेके आया, कुछ लाया, इसका मतलब किताब ला सकता है, खिलौने ला सकता है, मिठाइयां ला सकता है, कुछ भी ला सकता है। या राम कुछ दिया है, यानी राम हमें कुछ दिए हैं, कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान देना। तो इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए अगला है मेरे पास भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम कहीं प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। इसके उदाहरण मेरे भाई देखिएगा, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, दरवाजे पर कौन है, हमेशा प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, दरवाजे पर
कौन है। एक शब्द हम ये भी कर सकते हैं कि दरवाजे पर कौन है, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि यह किसकी कलम है, यह, हाँ, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इसमें कई सारे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कौन हो गया, क्या हो गया, किसको हो गया, किससे हो गया, कितना हो गया, और उसके बाद कौन, कब, कहाँ, कैसे, किस तरह, किसको, किसने, कहाँ पे, कैसे, किस तरह से। हम कई सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मूल शब्द हमारे दो ही होते हैं, वो होते हैं कौन और क्या। कौन और क्या। तुम कहाँ रहते हो, दरवाजे पर कौन है, ठीक है, यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है, ठीक है। कर सकते हैं दूध में क्या गिर गया है, दूध में क्या गिर गया है। या हम कह सकते हैं कि यह काम कैसे हुआ है, यह काम कैसे हुआ है। तो हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, हम कोई सा भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे भाई हो गया कि तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे हो गया दरवाजे पे कौन है, ये हो गया, यह किसकी पुस्तक है, ये शब्द हो गया हमारा। दूध में क्या गिर गया, ये हो गया, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। यह काम कैसे हुआ, ये हम प्रश्न पूछ रहे हैं, हम किसी की विशेषता नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम पे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलोगे हाँ भैया। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, वो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए हमारे पास जो सर्वनाम है मेरे भाई, यहाँ पे मात्रा में मैंने गलती कर दिया है, क्वेश्चन का नंबरिंग डालने में मैंने कहीं 1 2 3 ऐसे गलती कर दिया, उसे ध्यान से बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, हमारे पास है संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं, मतलब हम आपसे कोई संबंध जोड़ रहे हैं। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, एक मैं आपके सामने शब्द लिख रहा हूं, जो और सो, ठीक है। मैं आपके सामने एक शब्द सुना रहा हूं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। लेकिन इसका कहने का मतलब है क्या, अगर एक शब्द को मेरे भाई हटा दो तो जैसी करनी, इसका कोई अर्थ हुआ नहीं हुआ। ऐसे करो, वैसी भरनी, वैसा पाओगे, कोई अर्थ हुआ नहीं। इसका मतलब जैसा का संबंध वैसा से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई इस वाक्यों से इस वाक्यों का संबंध जुड़ा हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने मान लो खेल की प्रतियोगिता हो रही है और मैं आपसे कहा कि जो जीता वही सिकंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहता जो जीता, इसका मतलब कोई अर्थ नहीं होता। वही सिकंदर, इसका मतलब जो का अर्थ उसी वही से हुआ, मतलब जो भी आगे आएगा वो सिकंदर कहलाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो जीता वही सिकंदर। दोनों वाक्यों को कहीं ना कहीं संबंध में जोड़ा जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, नाम सुने होंगे मेरे भाई। तो ये सभी की सभी लोकोक्तियां आती हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो एक एक करके मेरे भाई कुछ ऐसे उदाहरण लिखते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, वैसा पाओगे। और भी हो सकते हैं, ठीक है। जो जीता, जो जीता वही सिकंदर, वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। जो जीता वैसे वही सिकंदर, ठीक है। जो जीता वही सिकंदर। जो सोवेगा वही खोवेगा, जो सोएगा वही खोएगा। आपने एक नाम सुना होगा, जैसा देश वैसा भेष। आपने एक नाम सुना ही होगा। आपने एक और नाम सुना होगा, मेरे साथ आप एक लिखते जाइएगा, ठीक है। जैसा देश, जैसा देश वैसा भेष, वैसा भेष, मतलब जहां जाना चाहिए उसी रूप में ढल जाना चाहिए। तो ये कई सारे उदाहरण है। आप बोलोगे भैया कि इन सभी का ये सभी हम लोग कहाँ पढ़े हैं, लोकोक्ति में पढ़े हैं। हमने कहाँ पढ़ा है मेरे भाई, लोकोक्ति में पढ़ा है। और आज तक मेरे भाई किसी को पता नहीं होगा कि लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, मुहावरे में क्या अंतर होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मुहावरा एक हम आपके सामने लिखते हैं, मुहावरा, मुहावरा, ठीक है। मुहावरा जैसे मतलब आंख का तारा होना। आपने नाम सुना होगा, आंख का तारा होना। तो मुहावरा में क्या होता है मेरे भाई ना, अंत में ना लगा हुआ होता है। मुहावरा में अंत में ना लगा हुआ होता है, अंत में ना लगा हुआ होता है, लगा होता है। और लोकोक्ति मतलब आपके सामने एक लिख दे रहा हूं, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर, सिकंदर। अंत में ना नहीं लगा हुआ है, तो मतलब जिसके अंत में ना लगा होता है वो मुहावरा कहलाता है। आंख का तारा होना, भैंस के सामने बीन बजाना, ठीक है। ईद का चांद होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना,
टूटी फूटी रोना, ठीक है। और यही हो गया आगे कुआं पीछे खाई, तो ये हमारा लोकोक्ति हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बात मेरी बात। तो ये बात ध्यान देना, लोकोक्ति में अंत में ना नहीं लगा हुआ होता है, मुहावरे में अंत में ना लगा हुआ होता है। अब यहाँ पे आपको शब्द देखने को मिल रहा है, मेरे संग आपको घेरने से देखो, जैसी हो गया, वैसी हो गया, जैसा हो गया, वैसा हो गया, जो हो गया वही हो गया, जो हो गया वही होगा, जैसा वैसा, ज का व से मिलना चाहिए। देखो ज का स से या ज का व से, दोनों से मिलना चाहिए। जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद एक और पढ़ेंगे हम लोग, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए हमारे पास है निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निज का मतलब हो गया कि अपना, खुद का, स्वयं का, अपने आप का। जैसे मैं कह सकता हूं कि मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, मैं स्वयं अपना काम करूंगा, मैं अपने आप ही अपना कार्य करूंगा, मैं अपने आप ही घर बनाऊंगा, मैं अपने आप ही पोछा लगाऊंगा, मैं अपने आप ही मोबाइल धो लूं, मोबाइल का रिचार्ज करूंगा, ठीक है। जो भी हो, अगर स्वयं की बात की जाती है तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। आपको मैं उदाहरण लिखवाता हूँ, सुंदर सुंदर उदाहरण लिखवाता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। जैसे देखो मेरे भाई, मैं कह सकता हूं कि मैं खुद, एग्जाम्पल में मैं लिखवा रहा हूं कि मैं, यहाँ पे देखो स्वयं शब्द आ सकता है, खुद शब्द आ सकता है, अपने आप शब्द आ सकता है। ये तीनों शब्द इसमें आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद स्कूल जाऊंगा, मैं खुद स्कूल जाऊंगा, ठीक है। हाँ, ये बात है कि ये थोड़ा भविष्य काल में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। या कह सकता हूं कि वह अपने आप पागल हो गया, पागल हो गया। आप मेरे भाई यहां से देखोगे, यहाँ पे क्या आया, खुद आया, यहाँ पे स्वयं आया, यहाँ पे अपने आप आया, तो ये सब क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पर 5 के 5 सर्वनाम थे। जिस सर्वनाम को मुझे बढ़िया से पढ़ाना था उसे मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ। जिस सर्वनाम से सोचा हूँ कि थोड़े से ही पढ़ाने से आपके सारे नंबर बन जाएंगे, मैं थोड़ा सा ही पढ़ाया हूँ। लेकिन यकीन मानना मेरे भाई, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उस तरीके से आपके जितने भी सर्वनाम के सभी प्रश्न होंगे ये बन जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन से सर्वनाम में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया बात को। तो मेरे भाई मिलता हूं एक नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में, बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।